Dear students, today we will learn about electric current electricity. तो ये पिक्चर जो शो करें ये सेल्स हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स बोलते हैं। और सेल के अंदर इसके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं और वो एक रिएक्शन करते हैं। जब हम इन सेल्स के एंड्स को वायर से जोड़ते हैं तो वो रिएक्शन होता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहने लगती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक सेल्स होती हैं, तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सेल? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल मोटी वाली हो, पतली वाली हो या पेंसिल सेल हो, हर एक के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर हमेशा दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है। तो अभी दिखाते हैं, हेड होता है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। ठीक है। और हर सेल में होता है ये। ठीक है। तो इसमें अभी आप को दिखाते हैं, ये हेड है, इसका नाम पॉजिटिव टर्मिनल है। ये प्लेन साइड है, इसका नाम नेगेटिव टर्मिनल है। इसमें एक होल एक डिप्रेशन होता है, ये हेड होता है, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल। ये प्लेन साइड, इसमें एक डिप्रेशन होता है, वो नेगेटिव टर्मिनल। ये हेड होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल। और ये प्लेन साइड होती है, इसमें एक डिप्रेशन होता है, गड्ढा सा होता है। डिप्रेशन माने गड्ढा सा। तो जो हेड होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और उस पर लिखा होता है। आप बैट सेल को मूव करके देखेंगे तो ये प्लस का साइन होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और नीचे बेस पर होता है नेगेटिव का साइन, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये छोटी सेल भी लेंगे तो भी इसमें ऐसी होता है, देखो ये लिखा। तो हेड पे पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, और बेस पे नेगेटिव साइन होगा, नेगेटिव टर्मिनल। अब पेंसिल सेल पे देख लो। आपको पता है ना पेंसिल सेल कहाँ पे यूज़ करते हैं? रिमोट में होती है पेंसिल सेल। तो हेड की तरफ पॉजिटिव साइन होगा और बेस की तरफ नेगेटिव साइन होगा। तो पॉजिटिव साइन का मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव साइन का मतलब होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो जो गोल वाली सेल लगती है ना आपकी घड़ियों में, उसमें भी होता है नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल। अब इलेक्ट्रिक जो ये जो वायर है इसको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। तो अगर सेल से हमें इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है तो कनेक्टिंग वायर चाहिए। तो एक मैंने एक्सपेरिमेंट करा है, एक स्मॉल टॉर्च बल्ब लिया है जिसको कनेक्टिंग वायर से जोड़ा है। तो बल्ब में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो इसको बल्ब के जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको मैंने सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। तो जब कनेक्टिंग वायर अटैच करेंगे सी, तो जो बस सेल है उसकी एक केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और बल्ब ग्लो करने लगता है ना। देखो फिर से, तो जैसे ही हमने तार से कनेक्शन किया एक रास्ता बन जाता है, एक सर्किट बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहती है, इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। बल्ब ग्लो करेगा, केमिकल रिएक्शन हो रहा है सेल के अंदर, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रही है। तो ये जो सेल है इसकी पावर होती है 1.5 वी यानी वोल्ट, है ना। तो अगर हम दो सेल को जोड़ देंगे, तो ये सेल होल्डर है वाइट कलर का प्लास्टिक का, अगर हम इसमें 2 सेल्स अटैच कर देंगे तो वो बैटरी बन जाता है। देखिए मैं आपको सेपरेट करके दिखा रही हूँ दोनों सेल, ये भी अलग करा, ये भी अलग करा। तो ये आपकी 2 सेल जोड़ जाती हैं, तो ये सेल होल्डर है। तो 2 सेल जोड़ने से बैटरी बन जाती है, ये बनी बनाई बैटरी होती है। देखो इसके ऊपर लिखा है ना 9V, इसमें 2 टर्मिनल है ना। 9V, 9V इसकी पावर है, इसका मतलब इसने 6 सेल की पावर है, इसलिए इसको बैटरी कहते हैं। इसमें भी प्लस और माइनस का साइन होता है, प्लस माने पॉजिटिव टर्मिनल, माइनस माने नेगेटिव टर्मिनल। तो इसके अंदर 6 सेल की पावर है, और इस ठीक है, इसको हम बैटरी कहेंगे। तो बैटरी क्या हुई? ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। तो ये इसके अंदर ही होती है पावर, अंदर ही बनी होती है सेल। ठीक है ना बेटा। तो ये सारी सेल्स हैं, इन सेल्स को जोड़ देंगे 2 या मोर को, अगर पांचों सेल्स को जोड़ देंगे तो भी बैटरी बन जाएगी। ठीक है। तो ये पावर होती है 9 वोल्ट, और जो दूसरी सेल्स हैं उनकी 1.5 वोल्ट। दूसरी बात ये है कि 9 वोल्ट की पावर से ये वाला जो टॉर्च बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा। अगर ग्लो करेगा तो बस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी पावर से नहीं ग्लो कर सकता। ये 1.5 से सेल की बैटरी की पावर, सेल्स की पावर से ही ग्लो कर सकता है। ठीक है। तो हम बैटरी की पावर के हिसाब से बल्ब लगाते हैं। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक बल्ब आपके घरों में होता है, ठीक है ना। तो ये बल्ब की पावर ज़्यादा होती है। तो बल्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका बेस होता है जो होल्डर में लगाते हैं, ये इसके अंदर ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड में वायर अटैच है। इस वायर के बीच में आप देखेंगे एक कॉइल्ड वो है, आपको लगेगा वायर है कॉइल्ड, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट।
और ये टंगस्टन मेटल से बनता है। देखो जो गोल्ड होता है, सोना जिसे कहते हैं, गोल्ड भी मेटल होता है। मम्मी की ज्वेलरी बनती है ना उससे, मम्मी के लिए। अच्छा, जो ये चांदी होती है वो भी एक मेटल होता है। जो मम्मी बिछुए पाजे पहनती है वो मेटल के हैं। लेकिन ये जो फिलामेंट है इसको बनाने के लिए टंगस्टन वायर का यूज़ होता है, और ये सेल से नहीं चलेगा। इस बल्ब की पावर ज़्यादा है, ये सेल से नहीं चलेगा। 9 वोल्ट की बैटरी से भी नहीं चलेगा। जलना मतलब ग्लो करना। स्विच ऑन करते ना तो ये इसकी पावर ज़्यादा है, ये ज़्यादा पावर से चलेगा। इसलिए हम इसको अपने घरों की जो 220 V नाम वाली पावर आती है उससे हम इसको बर्न करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बल्ब हो गया आपका। तो इसको याद रखेंगे, बल्ब क्या है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट। और फिलामेंट क्या होगा? टाइनी कॉइल्ड टंगस्टन वायर विच इज सपोर्टेड बाय 2 थिक वायर्स इनसाइड द बल्ब। ओके, चलो। तो नाउ वी विल लर्न अबाउट सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। क्योंकि अगर हमें किसी को दिखाना है ऑन पेपर कि कनेक्टिंग वायर कैसे लिखते हैं, बनाएंगे, क्योंकि स्विच अगर हमें ऑन दिखाना है, ऑफ दिखाना है, हम स्विच की फ़ोटो कैसे बनाएंगे? सो अगर हमें सेल दिखानी है, सेल, तो सेल का सिंबल है एक लॉन्ग लाइन पॉजिटिव टर्मिनल, एक स्मॉल लाइन, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। अब क्योंकि सेल को हमेशा वायर से अटैच करते हैं, ठीक है, तो सेल के सिंबल में हम वायर्स दिखाएंगे दोनों तरफ, कनेक्टिंग वायर ये भी और ये भी। ठीक है बेटा, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है हमेशा लॉन्ग लाइन से दिखाया जाता है, नेगेटिव टर्मिनल हमेशा स्मॉल लाइन से। तार मतलब कनेक्टिंग वायर है, तो कनेक्टिंग वायर स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं हम। तो ये जो मैं आपको है सिंबल्स बता रही हूँ, और ये जो लिख रही हूँ ना सेल, तार, ये शब्द, ये जो बोलते हैं इनको हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। अब स्विच है, स्विच की स्पेलिंग होती है SWITCH। अगर हमें ये स्विच है ये दिखाना है ऑन पोजीशन या ऑफ पोजीशन, तो कैसे करेंगे? वैसे तो मम्मी जब बोलती हैं तो हम उसको प्रेस कर देते हैं, ऑन करना है तो नीचे से प्रेस, ऊपर से प्रेस करते हैं, ऑफ करना है तो ऊपर से प्रेस कर देते हैं। लेकिन हम उसकी पिक्चर कैसे बनाएंगे? तो जो स्विच है उसको हम दिखाएंगे ऑन वाला स्विच। तो पहले हम कनेक्टिंग वायर दिखाएंगे, फिर इसके 2 पॉइंट्स दिखाएंगे, क्योंकि स्विच में ऊपर नीचे के 2 पॉइंट होते हैं, तो इनको हम 2 पॉइंट्स दिखाएंगे कनेक्टिंग वायर। क्योंकि स्विच ऑन है इसलिए हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑन पोजीशन में स्विच हो गया, यानी आपकी लाइट ऑन हो गई, फैन चल रहा है। अब ऑफ पोजीशन का क्या मतलब है? स्विच, मम्मी ने कहा लाइट बंद कर दो, आपने स्विच बंद कर दिया, तो बेटा ऑन को हम बोलते हैं ओपन और ऑफ को बोलते हैं क्लोज्ड इंग्लिश में ना। तो इसका स्विच क्या हो जाएगा? ऐसे ओपन में दिखाएंगे वायर, कनेक्टिंग वायर, और इसको दिखाएंगे ओपन। ठीक है, तो ऑन को हम कहते हैं खोल दो, ऑफ को कहते हैं बंद कर दो। अब बल्ब है, उसका जो सिंबल है जो जल रहा है, जल रहा है मतलब जो ग्लो कर रहा है, तो जल रहा है मतलब ग्लो कर रहा है। तो क्या करेंगे? पहले हम कनेक्टिंग वायर दिखाएंगे, फिर इसका हम फिलामेंट दिखाएंगे एम के रूप में। ये फिलामेंट हो गया कनेक्टिंग वायर, और ये ग्लास का केस है ना। अब क्योंकि बल्ब ऑन है, ग्लो कर रहा है, तो ग्लो जैसे सन की आप रेज दिखाते हो, ऐसे इसमें आप ग्लो कर का रेज दिखाओगे। ओके, अब मान लीजिए बल्ब जो है बुझ गया। बुझ गया मतलब आपने ऑफ कर दिया, तो बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग। बुझ गया, नॉट ग्लोइंग। ठीक है, तो नॉट ग्लोइंग के लिए सेम है, कनेक्टिंग वायर, कॉइल, ग्लास का केस, बस। इसमें कोई भी हम उसकी सन की लाइट की वो नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमें बैटरी दिखानी है। बैटरी, बैटरी की स्पेलिंग होती है BATTERY, बैटरी। तो अगर हमें 2 सेल की बैटरी दिखानी है, 2 सेल, तो हम 2 सेल बनाएंगे, लॉन्ग वायर, लॉन्ग लाइन प्लस स्मॉल माइनस की। ठीक है, 2 सेल हो गई। अब इसमें क्या करेंगे? हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी बैटरी को बनाने के लिए आप एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। तो इसका पॉजिटिव है टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसको जोड़ेंगे दूसरी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। बीच में से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि तो सेल का सिंबल है ना। ठीक है, अब क्योंकि सेल होती है तो कनेक्टिंग वायर दिखाएंगे। समझ गए? अब मान लीजिए 3 सेल की बैटरी है, 3 सेल बैटरी,
तो 3 सेल्स पहले ड्रॉ करेंगे। लॉन्ग लाइन याद है ना पॉजिटिव टर्मिनल की, और स्मॉल लाइन किसकी है, नेगेटिव टर्मिनल की। दूसरी बैटरी ड्रॉ करी, लॉन्ग लाइन पॉजिटिव टर्मिनल की, स्मॉल लाइन नेगेटिव टर्मिनल की। और हमेशा ध्यान रखेंगे एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, है ना। और लास्ट में हम कनेक्टिंग वायर्स दिखा देंगे। नाउ यू सी इन दिस वे वी ड्रॉ द बैटरी, सिंबल ऑफ बैटरी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टूडेज वर्कशीट, 9 दिसंबर, वर्कशीट नंबर 20। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। डेंजर साइन आपने देखा हुआ है कि डोंट टच मतलब होता है इसका। तो आपको घरों में बोलते ही होंगे, नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और गैजेट्स व्हेन बॉडी इज़ वेट, नेवर टच द इलेक्ट्रिक वायर्स विद बेयर हैंड्स, नेवर फ्लाई काइट्स नियर द पावर लाइन्स, डोंट टच इलेक्ट्रिक पोल्स और ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। और डोंट टच इलेक्ट्रिक, replace bulb only when it is switched off and is cool, use only electric cells for the activities related to the electricity. So today I will tell you about cell। तो सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक हेड होता है जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और एक बेस होता है जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, अ डिवाइस विच, दोबारा से देखेंगे एक बार। तो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रिक सेल्स हैव 2 टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है बेटा। और ये बैटरी है जो कि एक्टिविटी में मैंने रेड कलर की दिखाई है, कलर से कुछ नहीं होता, बैटरी तो बैटरी होती है। तो बैटरी का मतलब होगा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। फिर एक बल्ब है, बल्ब के अंदर आपको बताया था ग्लास का बेस होता है और 2 वायर्स होती हैं, उस पर ये जो कॉइल वाला है इसको हम फिलामेंट कहते हैं। तो व्हाट इज़ बल्ब, बल्ब इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। तो जैसे बिजली इसमें जाती है तो वो लाइट जल जाती है। तो बेटा साइंस में बिजली नहीं बोलते, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो फिलामेंट क्या होता है, जैसे गोल्ड यानी सोने से आपकी मम्मी की ज्वेलरी बनती है, चांदी यानी सिल्वर से बिछुए और पायल पहनते हैं, ऐसी टंगस्टन एक मेटल होता है जिससे ये कॉइल बनता है, क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रिसिटी को कैसे ही ये हीट होता है और हीट होके इलेक्ट्रिक जो लाइट है वो एमिट करता है, ठीक है बेटा। तो अब हमें सिंबल्स पढ़ने हैं और ये भी आपने कॉपी में ड्रॉ करने हैं सिंबल्स। तो सिंबल्स का क्या मतलब है, मान लीजिए आपको बल्ब दिखाना है, स्विच दिखाना है, तो कॉपी में आप कैसे दिखाओगे, है ना। तो मुश्किल हो जाएगा, स्विच ऑन कैसे दिखाओगे, ऑफ कैसे दिखाओगे, क्योंकि मम्मी ने कहा स्विच ऑन कर दो तो आपने नीचे से उसको प्रेस कर दिया, मम्मी ने कहा स्विच ऑफ कर दो, लाइट पंखा बंद कर दो, तो आप स्विच को ऊपर से दबा देते हो, लेकिन हम उसको पिक्चर में कैसे दिखाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल्स होते हैं। जैसे वायर के लिए सिंबल है, स्विच ऑन पोजीशन है तो ये है, ये बल्ब है, ये सेल है, ये ऑफ पोजीशन का स्विच है, और ये बैटरी है। बैटरी क्या होती है, 2 या 2 से ज़्यादा सेल जुड़ जाती हैं। सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस। क्वेश्चन 1 है, विल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट इन वेयर देर इज़ अ गैप बिटवीन 2 वायर्स, वाई। आप लिखोगे नो, इट विल करंट विल नॉट फ्लो बिकॉज वायर्स आर नॉट जॉइंट, पाथ इज इनकम्प्लीट। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्ट्स यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें आपको कुछ नाम दे रखे हैं इन्होंने, तो आपने आंसर में लिखना है फैन, मोबाइल फ़ोन, वाटर, ये वाटर बॉटल तो नहीं होगी, इसको काट दीजिएगा, टेलीविज़न है और कंप्यूटर है और टॉर्च है और फ्रिज है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो ये नाम लिखने हैं। और जो डज़ नॉट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी उसमें 2 नाम आ जाएंगे, पेन और बुक, और तीसरा आ जाएगा वाटर बॉटल, ठीक है बेटा। 3 नाम आ जाएंगे डज़ नॉट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी में, और बाकी नाम आ जाएंगे यूज़ इलेक्ट्रिसिटी में। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ नेम 2 टर्मिनल्स ऑफ द सेल। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल।